मसीह यस्सु के ज़िंदा जलाली बाबरकत पुरफज़ल नाम में आप सबों की सलामती हो और आप देख रहे हैं जॉन टीवी प्रोग्राम गॉड्स पीपल। खुदावंद में आप सबों की सलामती हो और मैं आपका होस्ट पास्टर आसिफ खोखर खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए। और जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा है, खुदावंद की हमद करो, खुदावंद के नाम की हमद करो, ए खुदावंद के बंदो उसकी हमद करो। तुम जो खुदावंद के घर में, हमारे खुदा के घर की बारगाहों में खड़े रहते हो, खुदावंद की हमद करो क्योंकि खुदावंद भला है। उसके नाम की मदद सराई करो कि ये दिल पसंद है, क्योंकि खुदावंद ने याकूब को अपने लिए और इस्राएल को अपनी ख़ास मलकत के लिए चुन लिया है। मेरे अजीज़ों, आज खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें ये मौका दिया कि इस खूबसूरत प्रोग्राम के ज़रिया से हम खूबसूरत बातों को जान सकें और जान सकें कि खुदा जो हमसे प्यार करता है, जिसकी हम तारीफ़ करते हैं, जो हम्द व सताइश के लायक है, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है, जो आसमान और ज़मीन में, समुंदर और गहराओं में खुदावंद ने जो चाहा है वही किया है। ये खुदावंद की मर्ज़ी है। और आज खुदावंद की शुक्रगुजारी ये है कि खुदा के लोग होते हुए खुदा ने हमें ये मौका बख्शा है कि इस खूबसूरत प्रोग्राम के ज़रिया से, जिसका टाइटल है गॉड्स पीपल, खुदा के लोग, में हम खुदावंद के कलाम से सीख सकें और बातचीत कर सकें। सो आज मेरे साथ बड़े खूबसूरत खुदा के खादम पास्टर शहजाद मौजूद हैं। तो आए मैं आपकी उनके साथ मुलाकात करवाता हूँ। हम उन्हें वेलकम करेंगे। पास्टर शहजाद, हम आपको इस खूबसूरत प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तो नाज़रीन, आज हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से खुदा ने इनकी लाइफ में काम किया और जब खुदा ने इनको चुन लिया अपनी खिदमत के लिए, तो वो कौन सी ऐसी मुश्किलात इनकी ज़िंदगी में पेश आई और वो कौन सी ऐसी गवाहियाँ हैं जो आज वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। तो आए करते हैं अपने खूबसूरत खादम से बातचीत। जी पास्टर शहजाद, तो किस चर्च से ताल्लुक़ है आपका? थैंक यू भाई साहब। सबसे पहले मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ और खुदावंद के बड़े जलाल के लिए, उसके बड़े फ़ज़ल के लिए और उसके बड़े हाथ के लिए कि हमेशा उसका बड़ा हाथ अपने लोगों पर रहता है। और इसके साथ साथ मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और इस खूबसूरत चैनल का, जिसके वसीला से हम खुदा के कलाम की बातें कर रहे हैं और खुदा की बड़ी गवाहियों को शेयर कर रहे हैं। और मैं इस चैनल के लिए खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ये प्रोग्राम का जो टाइटल आपने बताया कि खुदा के लोग, तो यकीनन जब हम खुदा के अंदर आते हैं तो इसमें बहुत सी परेशानियाँ, बहुत से दुख हमारे साथ साथ होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारा खुदा हमारे साथ साथ चलता है। और मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि इससे पहले कि मैं खुदावंद को कबूल करता, खुदावंद के साथ अपनी ज़िंदगी को जोड़ता, मैं बाइबल सोसाइटी में जॉब करता था। और ऐसी जगह पर खुदा ने मुझे रखा था कि जिस जगह से ये बाइबल्स जो हैं वो सेल होती थी और पूरी दुनिया में जाती थी। और मेरा काम जो था वो मैं बाइबल्स को सेल करता था, लेकिन कोई ज़िंदगी में इत्मीनान और सुकून नहीं था। मेरा ख्वाब था कि बस मैं ज़्यादा पैसा कमाऊंगा और बिज़नेस अच्छा करूंगा, लेकिन खुदा की मर्ज़ी को मैं समझ नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने खुदावंद की बुलाहट को सुना और एक भाई मेरे पास आए, उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मुझे कहा कि हमारे चर्च की इबादत हो रही है और आप ज़रूर हमारे साथ शामिल हों। मैंने कहा चलें देखते हैं, जाते हैं। और उस जगह पर मैं जब खुदा के घर में गया तो मैंने खुदा के कलाम की बातें सुनी और वहाँ पर खुदा का बंदा कलाम क्या बयान कर रहा था कि हम खुदा के बगैर कुछ भी नहीं हैं।
और वहीं पर मेरे दिल को चोट लगी और मैंने कहा कि हाँ, हकीकत में हम खुदा के बगैर कुछ भी नहीं है। आज जितना पैसा हम चाहते हैं हम बैंकों में जमा कर लें, हम जितनी तालीम को हासिल कर लें, हमारे पास नॉलेज जितना मर्ज़ी हो जाए, लेकिन मैंने एक चीज़ को सीखा कि हम खुदा के बगैर कुछ भी नहीं। और मैंने फिर खुदा के कलाम को सीखना शुरू किया। और मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि मैंने यीशु को कबूल नहीं किया, बल्कि यीशु ने मुझे कबूल किया है। हम कौन हैं जो उसको कबूल कर सकते हैं? ये उसका फ़ज़ल है कि वो हमें कबूल करता है। तो अब पास्टर साहब मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आपने आपके दिल पर चोट लगी और आपने आगे स्टडीज़ की, क्या आसान था खुदा को कबूल कर लेना या उसके साथ चलना? वो कौन सी ऐसी मुश्किलात थीं जो आपके दरपेश आईं जो इस बिल्कुल आप भाई साहब सही कह रहे हैं, आसान नहीं था। उस वक्त मैं यंग था और तकरीबन 1997 की बात है, तो मैं यंग था, आसान नहीं था खुदा को कबूल करना, खुदा के साथ चलना, और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिनको छोड़ना मुश्किल था। लेकिन जब हम खुदा की मोहब्बत को देखते हैं कि उसने हमारे लिए उस सलीब को ले लिया अपने बदन पर, अपने हाथों में, अपने पाँव में कील ठकवाए, और मैंने जब उसकी हकीकी मोहब्बत को, अपने माल के हकीकी मोहब्बत को देखा कि उसने मेरे लिए सलीब पर जान दी है, तो मैंने यीशु को कबूल किया। अब मैं सवाल मेरा ये था कि वो कौन से ऐसे हालात हैं जो आपके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, टेम्पटेशंस आती हैं, आजमाइशें आती हैं कि यार मैं खुदा के साथ भी चलता हूँ लेकिन फिर भी मुश्किलात आती हैं, तो इसके मुतल्लिक मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। और उसके बाद फिर मैं भाई साहब उसी की तरफ आ रहा हूँ कि जब मैंने खुदा की मर्ज़ी को समझा कि खुदा की मर्ज़ी मेरी ज़िंदगी में क्या है, तो खुदा ने अपने बड़े फ़ज़ल को मुझ पर ज़ाहिर किया, और खुदा ने मुझे एक रूहानी बीवी दी, और जो मेरी खिदमत का खूबसूरत हिस्सा बनी। उसके साथ साथ हम मुख्तलिफ़ चर्चों में फिर खिदमत करते रहे मिल के, लेकिन मुश्किलात साथ साथ चलती रहीं। हमारे जो अपने ख़ानदान के लोग थे, जब हम यीशु मसीह के साथ चलना शुरू हुए, तो वही लोग हमारे खिलाफ। आज बहुत सारे मसीही नौजवानों के लिए, मसीही कौम के लिए जो है एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। शायद वो समझते हैं कि जो लोग खुदा में चलते हैं या खुदा के साथ चलते हैं, बड़ी आसान सी लाइफ है, पुरस्कून लाइफ है। ऐसा मैं समझता हूँ, अगर वो हकीकी तौर पर पहचानते हैं या खुदा को जान जाते हैं तो डेफिनेटली पुरस्कून लाइफ है, इजी लाइफ है। लेकिन जो लोग नहीं जानते, जिन्होंने हकीकत में मसीह को कबूल नहीं किया या उन्होंने खुदा को जाना ही नहीं है, तो क्या मैं समझता हूँ उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या आप बताना चाहते हैं आप के ज़रिया से अपने उन भाइयों को, अपनी उन बेटियों को मैसेज देना चाहता हूँ जो ये चीज़ समझते हैं कि मसीही लाइफ जो है वो बड़ी आसान है। आसान नहीं है, बल्कि ये आपकी डबल जंग हो जाती है। ठीक है, जितने भी हम नबी देख लें तो उनकी ज़िंदगी आसान नहीं थी। कोई आरों में चीरा गया, किसी को संसार किया गया, किसी को उल्टी सलीब दी गई। ये मुश्किलात हमारे साथ साथ हैं, और आज भी हम जब मसीही खादम हैं तो हमारी ज़िंदगी में भी ये मुश्किलात चलती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने खिदमत का आगाज़ किया तो मुश्किलात हमारे साथ साथ थी, लेकिन मैं खुदा की मर्ज़ी को नहीं समझ पा रहा था। लेकिन जब मैंने खुदा की मर्ज़ी को समझा तो खुदा ने आज मुझे खूबसूरत प्लेटफॉर्म भी दिया है, खूबसूरत कलीसिया भी दी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
हमारे पास कुछ नहीं था। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम एक खूबसूरत बिल्डिंग लें, चर्च बनाएं, ठीक है। और हमारे पास बहुत मुश्किलात थी, लेकिन हम चाहते थे कि हम खुदा की खिदमत करें। आमीन। मैं और मेरी मिसेस, मेरी बेटी, हम चाहते थे कि हम खुदा की खिदमत करें, लेकिन हमारे पास जगह नहीं थी। लेकिन मैंने और मेरी मिसेस ने फिर फैसला क्या किया कि जिस जगह पर हम सोते थे, जिस जगह पर हमारा बेड लगा होता था, किचन था, वो सारी चीज़ें हमने हटाकर वो सारी जगह जो है हमने अपने खुदावंद के नज़र किया। आमीन, प्रेज गॉड। और खुदावंद के फजल से आज दूसरा साल है मेरे चर्च को। खुदावंद के फजल से मुझे खुदा ने खूबसूरत बेटियां दी हैं जो खिदमत करती हैं, खूबसूरत बहनें दी हैं, खूबसूरत भाई दिए हैं जो मेरे साथ मिलकर खुदा की खिदमत करते हैं। हालेलुया। तो जी नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बातें आपने जानी पास्टर शहजाद के वसीला से, और कैसे उन्होंने बताया कि जब मैंने खुदा को कबूल कर लिया और मैं उसके साथ चल रहा था, तो मेरी लाइफ मुश्किलात से परे नहीं थी, बल्कि मुश्किलात कदम कदम पर थी। लेकिन जो लोग खुदा के साथ चलना शुरू कर देते हैं, वो अकेले होकर चलते हैं, लेकिन आगे चलकर बहुतों का साथ उन्हें मिल जाता है। और ये खुदा के लोग हैं, और खुदा कभी उन्हें तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि उन्हें एक ख़ानदान मुहैया करता है। अगर आज दुनिया में रहते हुए आप समझते हैं कि मैं तन्हा हूँ, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक है जो आपसे प्यार करता है, और वो मेरा और आपका ज़िंदा खुदा है। तो आए नाजरीन, हम मिलकर दुआ करते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम दुआ करेंगे उनके लिए जो आज अपने आप को तन्हा फील करते हैं, ख़ानदानी तौर पर, समाजी तौर पर, जो समझते हैं कि शायद दुनिया में कोई नहीं है जो मुझे चाहता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका खुदा आपको चाहता है। उसके करीब आ जाइए। आए, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं और दुआ मांगें। हालेलुया। खुदा बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इन खूबसूरत बातों के लिए, इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए। आए बाप, सर जॉन के लिए खुदा बाप, जिनके वसीला से इन प्रोग्राम्स को खुदा बाप तूने ऑनर किया खुदा, ताकि हम सब मिलकर तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। और जितने बहन भाई, जितने बेटे बेटियां, जितने बुज़ुर्ग इस प्रोग्राम को देख के खुदा बरकत पाएँ। अगर वो समझते हैं कि आज मेरी ज़िंदगी मुश्किलात में है, मैं तन्हा हूँ, मुझे कोई नहीं प्यार करता, तो खुदा इस प्रोग्राम के वसीला से वो ये जान सके कि खुदा तू ही है जो मुझसे प्यार करता है। एक है जो तुझसे प्यार करता है, जो तुझे अपने पास बुलाता है, जो चाहता है कि तू उसका बेटा, उसकी बेटी बन जाए। आसमानी खुदा बाप, इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत से लोग, जितने लोग इस प्रोग्राम को देखें, बरकत पाएं और तेरा यीशु नाम इज्जत और जलाल पाए। आमीन। मसीह खुदा उनके वसीला से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं। आमीन। इसी के साथ इजाज़त दीजिए मुझे और पास्टर शहजाद को। दोबारा मिलेंगे नए प्रोग्राम में, नए पास्टर साहिबान के साथ। गॉड ब्लेस यू, जॉन टीवी।